नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके चल रहे एग्ज़ाम आरआरसी ग्रुप डी और आने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पे महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पे महाभियोग आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। अर्थात दोस्तों, किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो उसे कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो उसे दोस्तों 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद को भरा जाना होता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 महीने में के अंदर अंदर भरा जाता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसे 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति निर्वाचित करना होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री के सलाह पे भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, अगर किसी को मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो उसे क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। वो भी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को मृत्युदंड का क्षमा कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार होता है। तो दोस्तों, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है अनुच्छेद 143 के तहत। अर्थात दोस्तों, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे। अगला प्रश्न है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति VV गिरि थे। अगला प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी जी थे, जो कि दोस्तों भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। वह निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। तो दोस्तों, अब तक भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ है। वह हैं फ़ाखरुद्दीन अली अहमद व जाकिर हुसैन। दोस्तों, यह दोनों लोग, इनकी मृत्यु राष्ट्रपति रहते हुए हुई है। अगला प्रश्न है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। तो दोस्तों, वह थे M हिदायतुल्लाह। M हिदायतुल्लाह दोस्तों ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। अगला प्रश्न है, अपने पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
तो दोस्तों अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन संचित निधि द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात का आधार होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात का आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपात का आधार होता है। पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपात 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था। दोस्तों भारत चीन युद्ध के समय पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रीय आपात 3 दिसंबर 1971 को किया गया था, भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। तो दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 25 जून 1975 को किया गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होती है। अर्थात दोस्तों किसी भी राज्य में न्यूनतम एवं अधिकतम से अधिकतम कितनी माह या वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य में न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है अनुच्छेद 1960 के तहत। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों अब तक एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसेन की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, वो भी अधिकतम 6 माह तक के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उन्हें अनुच्छेद 75 के तहत। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग अनुच्छेद 352 के खंड 3 में हुआ है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जो होते हैं वह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य जो मंत्री होते हैं वह मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता कौन होता है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के निर्माणकर्ता एवं संहारकर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो दोस्तों प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी दोस्तों ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।